63 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला पैसिफिक ओशन अपने आप में ही एक रहस्य है। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इनफैक्ट ये तो सभी कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है। इस महासागर की डेप्थ एंड वास्टनेस इतनी है कि इसमें दुनिया की कई मिस्टीरियस डेप्थ्स भी छुपी हुई हैं। मगर इसका एक रहस्य ऐसा है जिसे जानकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। मगर उस मिस्ट्री को जानने के लिए आपको वर्ल्ड मैप को गौर से देखना होगा। क्या आपने कभी धरती के मैप को गौर से देखा है? तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ तो अलग है? जहां एक ओर कई कॉन्टिनेंट मौजूद हैं, वहीं धरती का सबसे ज्यादा एरिया समेटे पैसिफिक ओशन में कोई भी बड़ा कॉन्टिनेंट नजर ही नहीं आता। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर इतना खाली क्यों है? जितनी बड़ी जगह ये घेरता है उतनी पॉपुलेशन, आइलैंड्स एंड लैंड यहाँ क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्या है जो प्रशांत महासागर को इतना अलग बनाता है? आइए डिटेल में जानते हैं। धरती पर मौजूद हर एक वाटर बॉडी और लैंड को दर्शाने वाला ग्लोब तो आपने जरूर देखा होगा, मगर क्या आपको नहीं लगता कि हमारी धरती में कुछ तो अलग है? तभी तो एक ओर लगभग सभी आइलैंड मौजूद हैं, जबकि दूसरी ओर केवल एक महासागर है जिसे पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि एक तरफ सारे कॉन्टिनेंट और दूसरी तरफ केवल एक ही समंदर है? क्या आपको इसमें कुछ भी वियर्ड नहीं लगता? क्योंकि यह महासागर कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि धरती के लगभग 30% क्षेत्रफल को कवर करने वाला महासागर है, जिसका कुल एरिया 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर धरती पर मौजूद सभी 7 कॉन्टिनेंट्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तब भी वे पैसिफिक ओशन के बराबर नहीं पहुंचेंगे। वैसे तो हमारी पूरी धरती ही रहस्यों से भरी हुई है और इसका सबसे बड़ा रहस्य है इसके महाद्वीप, जहां आज हमें अलग अलग महाद्वीप और महासागर नजर आते हैं। एक समय ऐसा था जब सभी महाद्वीप एक ही जगह पर मौजूद थे, जो लगभग 200 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे, और इसका नाम था सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। साथ ही एक महासागर हुआ करता था जिसका नाम था पैंथालासा। यह एक सुपर ओशन था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आज का वर्ल्ड मैप सर्वाइवल में आ गया, और इसके लिए जिम्मेदार थी टेक्टोनिक प्लेट्स। असल में टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण पेंजिया टूटने लगा। इसकी जानकारी सबसे पहले 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। अल्फ्रेड वैगनर की बात की जाए तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस समय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पब्लिश की थी। हालांकि सभी वैज्ञानिकों ने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया, मगर एक समय ऐसा आया जब सभी को अल्फ्रेड वैगनर की बात माननी पड़ी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग धरती पर मौजूद सभी महाद्वीप हमेशा से ऐसे नहीं रहे हैं, बल्कि समय समय पर टूटते बिखरते रहे हैं। यह चक्र हमेशा चलता रहता है और हर कुछ करोड़ साल बाद धरती की जियोलॉजिकल प्रेजेंस बदलती रहती है। आज जहां 7 महाद्वीप नजर आते हैं, हो सकता है कुछ करोड़ों साल बाद ये फिर से एक ही महाद्वीप बन जाए, या फिर 7 से 700 महाद्वीप बन जाएं। कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर हम पेंजिया और पैंथालासा की बात क्यों करने लगे? बताते चलें, पेंजिया के टूटने की कहानी में ही वह रहस्य छुपा हुआ है जिसके कारण दुनिया के सबसे बड़े महासागर में आज तक कोई भी बड़ा महाद्वीप या द्वीप नजर नहीं आता। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि धरती पर मौजूद कॉन्टिनेंट्स का यह बनने और बिगड़ने का चक्र धरती के ओरिजिन के समय से ही चलता आ रहा है, यानी लगभग 4.5 बिलियन सालों से। वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती अब तक 3 बार ब्रेकिंग अप एंड जॉइनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के चक्र से गुजर चुकी है, और इसका मोस्ट रिसेंट कन्वर्जन पेंजिया के समय हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह प्रोसेस आगे भी जारी रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने विशाल महाद्वीप अपने आप कैसे चलते हैं, तो बताते चलें, इसका जवाब भी अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार महाद्वीपों के ब्रेक एंड जॉइन के लिए धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स ही जिम्मेदार हैं। असल में धरती की कोर और मेंटल एरिया में मौजूद गर्मी से इन प्लेट्स को एनर्जी मिलती है, जिससे ये प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। लेकिन यह मूवमेंट हर बार एक जैसी नहीं होती, बल्कि अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि अगर 2 या उससे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाएं, तो उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। इस प्रोसेस से 2 लैंड एरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उनके बीच एक नई वाटर बॉडी बन जाती है। यह वाटर बॉडी कोई बड़ा महासागर भी हो सकता है या फिर छोटा समुद्र भी बन सकता है।
क्योंकि इस एरिया में एक नई ओशनिक क्रस्ट बनती रहती है। लगभग 200 मिलियन साल पहले इसी प्रोसेस से पेंजिया के इकलौते महासागर पैंथालासा से आज के 5 महासागर बने हैं। यही कारण है कि आज भी समुद्र को एक ही माना जाता है। भले ही हमने उन्हें अलग अलग नाम दे रखे हों, मगर यह महासागर असल में एक ही है। वैसे ऐसा नहीं है कि यह प्रोसेस केवल 200 मिलियन साल पहले नहीं हुई थी या फिर आगे 200 मिलियन साल बाद ही होगी। वास्तव में यह एक स्लो प्रोसेस है जो लगातार होती रहती है, बट हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती। जैसे कि अफ्रीका धीरे धीरे 2 हिस्सों में टूटता जा रहा है, मगर हमें इसका आभास तक नहीं होता। हो सकता है कि कल अफ्रीका के बीच में एक नया महासागर बन जाए जो धरती का 6ठा महासागर हो सकता है। यह तो हुई टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण नया महासागर बनने की कहानी।